आगे भी देते रहेंगे। तो आपके ख्याल से जो ये एस्केलेशन भारत की जा रही है उसको रोकने के लिए जो दीगर ममालिक जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, कितनी कामयाब हो रही हैं? कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन हुई है, दैट इज वन थिंग। फिर इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने उसको कहा कि हम खत्म करने जा रहे हैं। तीसरी चीज जो सीरियस वायलेशन है, उन्होंने टारगेट किया है नीलम झेलम वाटर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। सो दीज आर द सीरियस वायलेशन। इसका एक जवाब बनता है। और उसमें ये भी देखें कि उन्होंने जहां हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है, मुरीदके में और जो बहावलपुर में जो हुए हैं, देखिए खवातीन और बच्चे टारगेट हुए हैं कि इस नाम पे कि यहाँ पे दहशतगर्द है। दहशतगर्द तो असल में इंडिया जो रन करवा रहा है। इंडिया देखिए दहशतगर्दी एज ए स्टेट टूल के तौर पे एक्सपोर्ट कर रहा है। उनके टेररिज्म के अड्डे अफगानिस्तान के अंदर भी हैं और इंडियन राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन दहशतगर्दी में जो है ये लोग इन्वॉल्व है। सो देयरफॉर पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट रिस्पॉन्ड करे तो दहशतगर्द जो इंडिया फाइनेंस भी कर रहा है उनको प्लानर्स भी इंडिया है और इसको बेसिकली हैंडलर भी इंडियंस है और भी है एविडेंस है, लॉन्ग हिस्ट्री है। मैं इसमें डिटेल में डिस्कशन कर भी सकता हूँ। तो हमें यकीनन उन टारगेट्स पे भी जरूर जाना चाहिए और उनको स्ट्राइक करना चाहिए। और जहाँ पे हमारा डैम वाला है नीलम झेलम वाला, तो हमें यकीनन एक बगलियार डैम तो पे जाके कुछ न करनी कार्रवाई डालनी चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनिशियली इंटरनेशनल कम्युनिटी दे फेल्ड। जब पाकिस्तान ने अपना केस पेश किया, वी प्रोवाइडेड और कहा ट्रांसपेरेंसी के साथ आप न्यूट्रल और क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटर्स को भेजिए और वी विल फैसिलिटेट देम। वो तो उनसे हो नहीं सका। ऑल्दो इंडिया की आइसोलेशन हुई है डिप्लोमेटिकली, नोबडी हैज बॉट देयर जो नैरेटिव था या उनका सौदा नहीं बिका। लेकिन हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गए। द ओनली थिंग, दुनिया हमारे साथ खड़ी है, हम हमारे बातों पे वो यकीन कर रही थी। द ओनली थिंग उन्होंने प्रिवेंट नहीं को फॉर दैट वायलेशन जो हमारी इन्होंने सॉवरेनिटी की एंड वी रिस्पॉन्डेड। और हमने फिर रिस्पॉन्ड सिंदूर था तंदूर में करके भेज दिया। अब ये है कि अब अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट नाइट मैंने देखा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कंसर्न शो किया और कि हम तैयार हैं कि बातचीत के लिए। स्टेट डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, दोस्त ममालिक भी इसमें इन्वॉल्व है। यकीनन हम डिप्लोमेसी को जरूर चांस देंगे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट इन द रीजन। लेकिन उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये रियलाइज करना चाहिए, दे मस्ट कंडेम इंडिया फॉर वायलेटिंग सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, वायलेटिंग इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस पे है। और इसके बाद दे शुड होल्ड इंडिया अकाउंटेबल जो टेररिज्म ये करवा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बट इंटरनेशनल जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर साहब, जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया और इससे पहले ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू भी कर रहे थे, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की पेशकश की है कि ज़रूरत पड़ी मेरी तो मैं मौजूद हूँ, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेशकश की गई है इसको किस तरह से देखना चाहिए? देखें जी, पेशकश डोनाल्ड ट्रंप की आपको याद होगा हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बड़ी खुशी खुशी आए थे कि मैं ऐसे आया हूँ जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। और वो ट्रंप की पेशकश के नतीजे में पाकिस्तान आए, पूरी काबीना एयरपोर्ट पे लेने चली गई और नतीजे में आर्टिकल 370 लगा के इंडिया मकबूजा कश्मीर को अपनी स्टेट यूनियन बना गया। तो हमें अपनी सॉवरेनिटी का ख्याल रखते हुए बातचीत करनी है कि ट्रंप अगर कह दें तो सब कुछ काफी नहीं हो सकता। वो तो इंडिया के साथ खड़े हैं ना एक्चुअली। तो इस वक्त वो ठीक है, उन्होंने एक ऐसा मौका अपनाया क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है लीडर होने की हैसियत से कि उनकी गवर्नमेंट कुछ कह रही होती है और वो अचानक कुछ भी कह देते हैं। जैसे वो 1000 साल वाली बात पे अब अड़ गए हैं पाकिस्तान और इंडिया का। 47 में पाकिस्तान बना है तो उन्होंने 1000 साल की जंग वो मुसलमान और उस हिसाब से करते तो कोई बात थी। लिहाजा भी वो ड्रोन्स के साथ खिलाफ वर्जी कर रहा है इंडिया, हमारी सरहदों की सिटीज पे ड्रोन भेज रहा है। तो हमें तो बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात नहीं हुई और बातचीत हुई है तो क्या ये उसका नतीजा? ये नहीं हो सकता, क्योंकि वही बात के बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये उनकी कहानी है। हमें उनको भूलना नहीं चाहिए, उनकी तारीख को नहीं भूलना चाहिए। इसमें नेगोशिएशंस जब भी होनी है कोई बहुत पायदार अंदाज में होनी चाहिए। देखना चाहिए कि क्या है हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स की जो वायलेशन हुई है उसका जवाब अभी मैंने पहले भी कहा था रहता है। तो उससे अगर रोकना है तो क्या आप हमें डरा के रोकेंगे? हम तो नहीं डरे आपसे।
लेकिन जो डिप्लोमेसी शुरू होती है तो उसमें आपको कमजोरी भी दिखानी पड़ती है और आपको बहादुरी का सिक्का भी जमाना पड़ता है। बस इसके दरमियान से आपको रास्ता निकालना है कि ना हम कमजोर हैं और ना हम इस कदर बहादुर हो गए हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें अपने पाकिस्तान की परवाह है।